हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वहाँ जाकर ही बताऊंगी। तो दारा भी तैयार हो गई है और उनके पापा भी तैयार हो गए हैं और लॉक लगा दिया है। कुछ भूल तो नहीं रहे ना, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो चलिए अब मैं आपको वहाँ जाकर ही मिलूँगी। और अभी दोपहर के बजे हैं 3 बजे हम घर से निकल रहे हैं। तो देखते हैं कब तक वहाँ पर पहुँचते हैं और वापस कितने बजे आते हैं। तो चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। हेलो फ्रेंड, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां पर हमें आना था। तो ये है कामनाथ महादेव का मंदिर। मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है अमावस्या के दिन। तो आज तो मेला ख़त्म हो गया है, पर आज हम अच्छे से दर्शन कर सकते हैं क्योंकि कल यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आप अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाते। तो चलिए पहले चलते हैं कामनाथ महादेव के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको नोरी नदी के किनारे भी लेकर जाऊँगी। वहाँ पर भी बहुत ही भीड़ है और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए चलते हैं कामनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। ये है मंदिर का परिसर और यहाँ पर अभी भी पंडाल लगा हुआ है। देखिए कल यहाँ पर रुद्र अभिषेक, रुद्री सारी पूजा हुई थी, तो अभी भी ये हटाया नहीं है यहाँ से। और जैसे ही अंदर आते हैं तो राइट साइड में ही आता है भोलेनाथ का अखंड धूना और उसके बाजू में है महाकाली का छोटा सा मंदिर, जय महाकाली। और उसके सामने एग्जैक्ट है कामनाथ महादेव का मंदिर और ये है मंदिर का पूरा परिसर आप जो देख सकते हो। और वो है मेन गेट जहाँ से वो लेडीज़ जा रही है वो। तो ये है नोरी नदी जो अभी पानी से पूरी ही भरी हुई है और बहुत सारे लोग भी है। और ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं पितरुओं को जल अर्पण करने के लिए। तो चलिए पहले कामनाथ महादेव के दर्शन कर लेते हैं। धारा और उनके पापा दोनों ही जा रहे हैं नीचे और ये मंदिर ज़मीन से 18 फुट नीचे है। तो चलिए पहले मंदिर के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद ही हम दर्शन करने जाएंगे। जय भोलेनाथ। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं आपको कामनाथ महादेव का इतिहास क्या है और ये कैसे स्थापित हुआ है और किसने स्थापित किया है, सारी ही डिटेल अभी मैं आपको यहाँ के जो पंडित जी है वो बताएंगे। यहाँ के जो पूजा करते हैं यहाँ पर, तो उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं। और ये कितने साल पुराना मंदिर है, सारी ही डिटेल। तो चलिए उनसे ही पूछते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही पूछते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। મારું નામ ઈશ્વર ભારતી, કામનાથ મહાદેવ કામનાથ મંદિર કૃષ્ણ અવતારનું 5,500 વર્ષ પહેલાં જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારકાથી પાલકાથી તે કૃષ્ણ અવતાર પૂરો થયો ત્યારે ભગવાને છેલ્લી આ શિવલિંગની પૂજા કરી. એટલે આગળ પદ્મકુંડ છે, તો ભગવાનના અવશેષ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ આગળ કુંડની અંદર પધરાવેલા. પછી આ શિવલિંગની પૂજા કરીને હજારો વર્ષ આ મંદિર ગુપ્ત રીતે એટલે રાફડો જામી ગયો. અત્યારે આ જમીનથી 18 ફૂટ આ શિવલિંગ નીચે છે. અને જ્યારે આ કોટડા ગામ જે કંકાવટી નગરી કનકસિંહ ચાવડાનું રાજ્ય હતું, તો એ ગાય ઓટોમેટિક આ રાફડા ઉપર દોવાઈ જતી અને આ ખોદકામ કરતાં શિવલિંગ નીકળ્યું. આ દર વર્ષે 1 ચોખા જેટલું વધે છે આ શિવલિંગ. એટલે આ શ્રાવણ માસની અંદર બધે મહાપૂજા સોમવારે પછી બધા પિતૃને પાણી રેડવા માટે આવે છે અહીંયા. ये 3 દિવસનો મેળો હોય, 13 हर साल यहाँ पर मेला लगता है। तो जय भोलेनाथ। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ मैं आपको और चलते हैं कामनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। तो सामने ही नटराज भगवान की प्रतिमा है और नंदी महाराज। तो धारा ने तो अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं निज मंदिर में, गर्भगृह में। और ये ज़मीन से 18 फुट नीचे मंदिर है। तो कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम अंदर जाएंगे मंदिर के। तो ये छोटा सा गेट है मंदिर का। तो चलिए चलते हैं अंदर और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। और ये तो देवों के देव महादेव है और सच में बताऊं तो ये बहुत ही भोले है। तो चलो ये है कामनाथ महादेव, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और सभी की मनोकामना भोलेनाथ पूरी करे क्योंकि ये तो बहुत ही भोले है। आप दिल से जो भी मांगोगे, जो भी कहोगे, वो सारी ही मनोकामना घर बैठे आपकी पूरी कर देंगे। तभी तो इसे भोलेनाथ कहा गया है।
तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने और धारा के पापा ने, हम तीनों ने तो बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। अच्छा हुआ हम कल यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर कल बहुत ही भीड़ थी, अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते। और हाँ, ये है भोलेनाथ की अखंड ज्योत जो सालों से प्रज्वलित है। तो चलिए एक बार फिर से भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं, कामनाथ महादेव के, और उसके बाद हम जाएंगे बाहर। हमें देखने जाने हैं नोरी नदी भी। तो देखिए अभी मैं आपको मंदिर की जगह दिखा रही हूँ, कितना छोटा मंदिर है और कितनी कम जगह है। तो जहाँ पर पंडित जी खड़े हैं वहाँ से हम अंदर आए थे, और वहाँ से होते हुए हमने यहाँ पर दर्शन किए, और अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मंदिर में जगह कम है और भगवान ज़मीन से 18 फीट नीचे है। तो इस तरीके से कुछ मंदिर की डिज़ाइन बनाई गई है, जिससे कि कोई भी दर्शन करने के लिए आए तो उसे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और ज़्यादा भीड़ भी जमा ना हो। तो चलिए हमने दर्शन कर लिए हैं। तो धारा देखो कितनी खुश हो रही है। तो अभी धारा को जाना है नदी के किनारे, तो चलिए चलते हैं बाहर। तो आप लोग भी जय भोलेनाथ कामनाथ महादेव के दर्शन कर लीजिए। तो ये था मंदिर का पूरा इतिहास, सारी ही बातें जो मैंने आपके साथ आगे शेयर की, जो पंडित जी ने बताया। तो चलिए बाहर जाकर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैंने आप लोगों को सारी ही यहाँ की जानकारी बताई है, जो पंडित जी के मुंह से ही सुनवाई है, उन्होंने सारी डिटेल आपको दी। तो ये है यहाँ का कामनाथ महादेव का इतिहास, और सोमनाथ की ज्योतिर्लिंग और कामनाथ महादेव की लिंग दोनों ही एक समान ही है। जो पुराना मंदिर है वो, जो अभी हाल में ही ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ में है वो तो अभी की बनाई हुई है, पर जो पुराना मंदिर है वहाँ पर जो शिवलिंग है और ये कामनाथ महादेव की शिवलिंग दोनों की साइज एक समान ही है। और आप लोगों ने आगे सुना, जैसे पंडित जी ने बताया, हर साल ये चावल के दाने के जितनी ये ज्योतिर्लिंग, ये जो कामनाथ महादेव की लिंग है वो बढ़ती है। और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सावन के सोमवार के दिन कामनाथ महादेव का श्रृंगार किया जाता है, और हर सोमवार को यहाँ मेला लगता है। और सावन के अमावस के दिन यहाँ पर 3 दिन का मेला लगता है। तो कल तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि आप यहाँ पर पैर भी नहीं रख सकते, इतनी भीड़ थी पूरा दिन। तो फिलहाल के लिए तो मेला अभी तो ख़त्म हो गया है। तो इसी वजह से हम कल नहीं आए थे, क्योंकि कल मैं अच्छे से शूट भी नहीं कर पाती और आप लोगों को दर्शन भी नहीं करवा पाती। तो इसीलिए हम आ जाए हैं। तो चलिए, तो अब आप लोगों ने दर्शन कर लिए, मैंने भी दर्शन कर लिए। तो चलते हैं नोरी नदी के किनारे, और वहाँ पर मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। और जहाँ पर सब लोग पितरों को जल अर्पण करने के लिए आते हैं वो जगह भी दिखाऊंगी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। तो चलिए वहाँ जाकर ही बात करती हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो अब हम जा रहे हैं नोरी नदी के किनारे पितरों को जल अर्पण करने के लिए। वहाँ पर ही है पीपल का पेड़, जहाँ पर हमें पितरों को जल अर्पण करना है। तो आप देख सकते हो कितने लोग हैं यहाँ पर, और नदी भी बहुत बह रही है। पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। तो पूरी नदी भरी हुई है, और नदी के बीच में ही पद्म कुंड है। तो शायद आज आपको दिखाई नहीं देगा पद्म कुंड। तो ये है पीपल का पेड़। तो यहाँ पर हमने पितरों को जल अर्पण किया, तो पूजा की, दर्शन किए, और फिर अभी हम जाएंगे नदी के अंदर, थोड़ी दूर जाएंगे। धारा को नहाना था, पर मेरा मन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही काई जमी हुई थी और फिसलन बहुत ज़्यादा थी। पर धारा कहाँ किसी की सुनती है। तो अभी धारा और उनके पापा जा रहे हैं, वो होकर आ जाएंगे, उसके बाद हम तीनों ही जाएंगे। और बीच में ही है पद्म कुंड। तो अभी पूरी नदी पानी से भरी हुई है, तो इसीलिए आपको नहीं दिखाई देगा। मैं देख रही थी कि कहीं से भी आपको दिखाई दे। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर एग्जैक्ट पीछे ही है पद्म कुंड, पर पानी की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर कभी मैं यहाँ पर आऊँगी, पानी का बहाव जब कम हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, और तारा को अभी भी पानी में ही खेलना था। तो देखिए तो अभी धारा का मन नहीं हो रहा है पानी से बाहर निकलने का, तो वो पानी में खेल रही है देखो। और पानी का बहाव देखो कितना है, बहुत तेज़ बहाव था। तो अभी वो वहाँ पर चिल्ला रही थी कि मुझे पानी में रहना है। और ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हो आप, इसमें हज़ारों की संख्या में चमगादड़ रहते हैं।
उल्टे लटके रहते हैं, पर आज एक भी चमगादड़ नहीं था, वरना मैं आपको दिखाती। तो अभी देखिए धारा बहुत मेहनत और जहमत के बाद पानी से बाहर निकली है और अभी भी लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हो। और बहुत सारे लोग नहाने के लिए भी आते हैं और आज संडे था तो इसीलिए भी भीड़ थी। और कल यहाँ पर मेला भी लगा हुआ था, 3 दिन का मेला था, तो देख सकते हो आप कि कितनी भीड़ है। अभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसी जगह पर कल मेला था, तो यहाँ पर तो आप चलने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी हम आ गए हैं गौरी पुत्र गणेश जी के मंदिर। तो ये है गौरी नंदन गणेश जी का मंदिर। तो ये मंदिर के बाहर का पूरा ही व्यू है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा नज़ारा था और बहुत अच्छी जगह थी और साफ़ सुथरी जगह थी। तो अभी धारा और उनके पापा दोनों ही यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे और धारा को पीना था पानी। तो अभी वो थक गई थी क्योंकि पानी में अंदर जा रही थी, आ रही थी, तो दौड़ दौड़ के धारा थक गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं गणपति जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो पहले ही आती है मूसक फैमिली। तो पूरी फैमिली देखो आगे ही बैठी है, पांचों के पांचों। तो चलिए चलते हैं आगे, गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं। तो रिद्धि सिद्धि और गौरी पुत्र गणेशा, जय गजानन, जय गणपति महाराज। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने और तारा के पापा ने, हम सब ने अच्छे से दर्शन किए। और हाँ, 2 दिन के बाद ही गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं और थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं और थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। मुझे और धारा को भूख लगी थी तो हम दोनों ने चिप्स खाई थी। और हाँ, आज से भद्र पक्ष शुरू हो गया है, तो ये महीना पूरा पितृओं का माना जाता है। तो हमारे यहाँ पितृओं की पूजा करने के लिए आसपास के गांव से, शहर से और दूर दूर से लोग आते हैं पितृ तर्पण करने के लिए। पितृ का सारा ही पूजा विधि इस वाले मंदिर पर ही होते हैं क्योंकि ये बहुत पावन भूमि है। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ से। और मैं और धारा आज तो यहाँ पर बहुत देर खेले थे, आप देख सकते हो धारा कितनी खुश थी। तो मैं और धारा यहाँ पर खेल रहे थे। तो चलिए अब टाइम हो गया है घर जाने का, तो चलते हैं यहाँ से। और हाँ, आज मैंने आपके साथ जो कामनाथ महादेव का मंदिर शेयर किया, आप लोगों को दर्शन करवाइए। ये मंदिर 5,500 साल से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आखिरी बार पूजा की थी कामनाथ महादेव की। तो इसीलिए इसे पावन भूमि और तीर्थ माना जाता है। तो ये था आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ और ऐसी नई जगह के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।